और दोस्तों, इनकम टैक्स में आपके पास कुछ इस तरीके का ईमेल आ रहा होगा जिसमें मेंशन होगा बेसिकली। उस ईमेल की हेडिंग क्या होगी दोस्तों? उस ईमेल की हेडिंग आपकी होगी रिफंड क्लेम प्रोसीजर करके उसकी। एग्जैक्ट अगर मैं आपको दिखाऊं उसकी हेडिंग, तो मैं आपको हेडिंग दिखाता हूं उसकी। कुछ इस तरीके की हेडिंग होगी, रेस्पॉन्स टू कंफर्म रिवाइज क्लेम ऑफ रिफंड। ये आपके पास ईमेल आ रहा होगा। इस ईमेल में ये मेंशन किया जा रहा है आपने रिफंड क्लेम किया है। जरूरी नहीं उसी केस में आ रहा हो, और भी केसेस में आ रहा है। ये कहाँ आ रहा है? जब आपके फॉर्म 16 में आपने कोई डिडक्शन क्लेम किया हो, और आपने जब आईटीआर फाइल करी हो उसमें ज्यादा डिडक्शन हो। ऐसा बिल्कुल हो भी सकता है, जेन्युइन केस भी हो सकता है कि फॉर्म 16 में डिडक्शन कम हो, क्योंकि एम्प्लॉयर को तो हम जनवरी फरवरी में या मिड मार्च से पहले पहले इन्वेस्टमेंट प्रूफ्स दे देते हैं। लेकिन काफी बार होता है कि हमने इन्वेस्टमेंट ही हो सकता है मार्च एंडिंग में किया हो, या किसी रीजन की वजह से हमने एम्प्लॉयर को नहीं दी हो, दे पाए हो वो डिटेल। ये भी कारण हो सकता है। अगर ऐसे केसेस हैं तो डेफिनेटली फॉर्म 16 में डिडक्शन कम हो सकता है, और आपके नॉर्मल आपने जो आईटीआर भरी है उसमें डिडक्शन ज्यादा हो सकता है। तो आपके पास ये ये ईमेल आपके पास आ रहा होगा। जो सब्जेक्ट लाइन मैंने बताई, इसमें क्या लिखा है? इट इज सीन दैट क्लेम ऑफ रिफंड हैज बीन मेड इनकम टैक्स रिटर्न assessment year 2023 filed by you. It is seen that you have claimed higher deduction under Chapter 6A in your return of income compared to amount reported by your employer in Form 16. Verify your claim in return of income to maintain consistency with information reported. अब इसमें आपको बोला जाएगा कि आपको क्या करना है। पेंडिंग ई फाइलिंग पोर्टल पे जाना है, पेंडिंग एक्शन में वर्क लिस्ट में रेस्पॉन्स टू रिफंड कंफर्मेशन वाइज सिलेक्टिंग। ये दो ऑप्शन आपको सिलेक्ट करने हैं। द क्लेम ऑफ रिफंड इज करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, और रिटर्न ऑफ इनकम इज बिंग रिवाइज। तो अगर आपने गलती से ज्यादा डिडक्शन ले लिया है तो आपको रिटर्न रिवाइज करनी है। अगर आपने रिटर्न रिवाइज कर दी है तो आपको इस सेकंड ऑप्शन चूज कर लेना है दोस्तों। और अगर आपको लगता है कि मेरा करेक्शन सही है तो आपको क्लेम ऑफ रिफंड फर्स्ट ऑप्शन चूज कर लेना है दोस्तों। ये डिडक्शन के केस में आ रहा है, और ये एग्जिम्पशन के केस में भी आ रहा है। अगर फॉर्म 16 में एग्जिम्पशन नहीं है या कम है एज कंपेयर टू आईटीआर में आपने ज्यादा लिए, उस केस में भी आ रहा है दोस्तों। तो दोनों के केस में एक ही चीज एप्लीकेबल होगी। आपको पोर्टल पे जब आप जाओगे तो कुछ इस तरीके का आपको ऑप्शन दिखने वाला है दोस्तों। पोर्टल में दोस्तों, जब आप पेंडिंग एक्शन में जाओगे, वहां पे वर्क लिस्ट में जाओगे, वहां पे फॉर योर एक्शन में आपको ये नीचे का ऑप्शन दिख रहा होगा। ये आपको देख लेना है सबमिट रेस्पॉन्स में। इस सबमिट रेस्पॉन्स वाले यहाँ इस बटन पे क्लिक करना है। जब आप इस बटन पे क्लिक कर दोगे दोस्तों, तो आपके सामने ऐसी विंडो ऑप्शन ओपन हो जाएगी। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन, अगर आपका क्लेम सही है, इस पे क्लिक करके आपको यहाँ पे सबमिट रेस्पॉन्स पे क्लिक कर देना है। अगर आपको लगता है कि आपने रिटर्न रिवाइज करनी है, तो आप रिटर्न रिवाइज करने के बाद ये सेकंड ऑप्शन चूज करके सबमिट रेस्पॉन्स पे क्लिक कर देना है दोस्तों। तो ये किस किस केस में आ रहा है दोस्तों? ये आ रहा है आपका पहला, अगर डिडक्शन आपके ज्यादा है आईटीआर में एज कंपेयर टू 16। साथ में अगर आपने कोई एग्जम्पशन ली है, वो ज्यादा है एज कंपेयर टू 16। इन दो केसेस में ये नोटिस आ रहे हैं, आपको घबराना नहीं है। आपने अगर रिटर्न फाइल करी है, भले ही फॉर्म 16 से ज्यादा डिडक्शन और एग्जम्पशन हो, अगर वो 100% एक्यूरेट है, आपको लगता है कि मैं एलिजिबल हूं, अगर वो सही है, तो आपको द क्लेम इन माई रिटर्न आर करेक्ट ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अदरवाइज आपको रिटर्न रिवाइज करनी है विद करेक्ट डेटा, और उसके बाद आपको आपकी आईटीआर वापस से रिसबमिट रिवाइज करके सेकंड वाला ऑप्शन ये चूज कर लेना दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।